सारे राम भक्तों को जय श्री राम। विश्व जानता है हनुमान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। फिर क्यों फिर क्यों हनुमान को सीना चीर के राम भक्त होने का प्रमाण देना पड़ा? आखिर क्यों? जानेंगे इस वीडियो में। बात तब की है जब भगवान श्री राम रावण का अंत करके अयोध्या आए और उनके साथ सभी राजसेना राज दरबार पहुंची। तो भगवान श्री राम ने सभी को कुछ उपहार के स्वरूप में दिया और हनुमान को देखकर उनसे कहा कि हनुमान, मैं तुम्हारी भक्ति सेवा का बहुत आभारी हूँ। तुमने जो मेरे लिए किया है उसका धन्यवाद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला और मैं आपकी भक्ति और सेवा सदैव करता रहूँगा। हनुमान कहते हैं, प्रभु, वैसे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वास्तव में त्याग अंगद ने किया है, जो अपने पिता के वध के बाद भी माता सीता को ढूंढने और युद्ध में हमारा सहयोग दिया। त्याग तो महाराज सुग्रीव ने किया है, जो बाली के वध के बाद भी राजा न बनकर जंगल में रहकर हमारा साथ दिया। त्याग तो महाराज विभीषण ने किया है, जो अपने सगे संबंधी के विरुद्ध जाकर धर्म का साथ दिया। राज्य और सारी सुख सुविधा होने के बाद भी सबको त्याग करके नंगे बदन भूमि पे सोना, कंदमूल खाकर जीवन यापन करने का त्याग भैया भरत ने किया है। निद्रा और भोजन से वंचित रहकर 14 वर्ष वन में आपकी सेवा करने का त्याग तो लक्ष्मण भैया ने किया। त्याग तो माता उर्मिला ने किया है, जो एक साध्वी की तरह जीवन यापन कर 14 वर्ष सिर्फ इंतजार में निकाल दी। त्याग सभी माताओं ने किया है। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने ये 14 वर्ष इसलिए जीवित रही कि उनका पुत्र राम अयोध्या आएंगे। प्रभु, माता सीता ने किया है त्याग। उन्हें कैसे कैसे परिस्थिति का सामना करना पड़ा और उन्हें राक्षसों के बीच रहना पड़ा। और प्रभु, त्याग तो स्वयं आपने भी किया है, जो माता सीता से अपने विरह की वेदना को सहा। आप सबके त्याग की तुलना के आगे मेरी सेवा का महत्व कहाँ है प्रभु? श्री राम कहते हैं, हनुमान, तुम्हारी सेवा तो अनमोल है, क्योंकि जितने लोगों ने भी त्याग किया उनके फलस्वरूप उन्हें कुछ न कुछ प्राप्त हुआ। जैसे अंगद युवराज बने, महाराज सुग्रीव को एक मित्र की प्राप्त हुई और राज्य मिला। महाराज विभीषण को धर्मव्रत का अनुसरण करने के लिए लंका नगरी का राज्य मिला। भरत को उनके इच्छा अनुसार भाई के रूप में राजा मिले। लक्ष्मण को पुनः भाभी माँ और सारे परिवार का आश्रय मिला। देवी सीता को उनके पति मिले और मुझे अपनी पत्नी का सानिध्य प्राप्त हुआ। परंतु हनुमान, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने जो भी किया कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं किया। मेरे लिए हनुमान, तुमने अपना राजपाट का त्याग किया, माता पिता की दूरी सहन की। तुम्हारे निस्वार्थ भाव से खुश होकर भी समझ नहीं आता क्या दूं तुम्हें। तुम बताओ हनुमान, क्या चाहिए तुम्हें? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस आपके चरणों में जगह दे दीजिए। बस प्रभु, मुझे इतना ही चाहिए। इतने पे सीता माता कहती है, पुत्र हनुमान, अपने प्रभु श्री राम के चरणों पे तुम सदैव से अधिकारी रहे हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारी प्रभु भक्ति से खुश होकर कुछ देना चाहती हूँ।
और अपने गले से एक कंठा हार निकालकर देते हुए कही, यह दिव्य मोती से बना कंठा हार मुझे प्रभु श्री राम ने दिया है, और इस दिव्य मोती का कंठा हार के भी तुम उचित अधिकारी हो, तो मैं तुम्हें यह भेंट करना चाहती हूँ। हनुमान कंठाहार ग्रहण कर लेते। उसके थोड़ी देर बाद हनुमान हार को ध्यान से उलट पुलट करके देखने लगते हैं और उसकी माला को तोड़ देते हैं। इस पर माता सीता कहती है, पुत्र ये क्या कर रहे हो? हनुमान कहते हैं, माता मैं ये देख रहा हूँ कि यह अनमोल है भी या नहीं। माता सीता कहती है, ये कंठाहार प्रभु श्री राम को स्वयं पवन देव ने दिया है, तो इसमें संदेह कैसा? तत्पश्चात हनुमान मोतियों को दांतों से तोड़कर कहते हैं, इसमें भी नहीं, फिर दूसरी मोती में भी नहीं, और अंत तक यही कहते हैं, इसमें भी नहीं। तो माता सीता कहती है, पुत्र इसका क्या अर्थ है? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो हनुमान कहते हैं, माता वो कोई वस्तु मेरे लिए अनमोल नहीं जिसमें मेरे प्रभु श्री राम नहीं, और मैंने स्वयं एक एक मोती का निरीक्षण किया और किसी में भी प्रभु नहीं है, इसलिए मेरे लिए ये दिव्य कंठहार एक साधारण कंठहार है। इस पर लक्ष्मण बोलते हैं, हनुमान क्या तुम्हारे अंदर है श्री राम? तो हनुमान कहते हैं, मेरे तो रोम रोम में प्रभु श्री राम है, और मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ। और यह कहकर हनुमान जी ने जय श्री राम का नाम लेकर अपना सीना चीर दिया, और उनके सीने में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और चरणों में हनुमान जी विराजमान थे। भक्तों, विश्व में ऐसा भक्त ना कोई है और ना कोई होगा। तो बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।